और इस पर खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में विरोध प्रदर्शन अब तेज होता नजर आ रहा है। अमेरिकी आव्रजन जो है अधिकारी की ओर से किए गए छापों के खिलाफ तीसरे दिन भी ये प्रदर्शन जारी रहा और प्रदर्शन के बीच हजारों लोगों ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी की। शहर में फेडरल डिटेंशन सेंटर के आसपास आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए। तो वहीं कैलिफोर्निया के आपको बता दें गवर्नर जो हैं उनकी तरफ से और साथ ही अन्य स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी कि रविवार को शहर में नेशनल गार्ड को भी तैनात कर दिया। दरअसल इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई थी जब यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने लॉस एंजल्स में छापेमारी की, जिसके जवाब में नागरिक समूहों ने उस दौरान वहां पर प्लाजा से डाउनटाउन एलए यानी कि लॉस एंजल्स के फेडरल डिटेंशन सेंटर तक मार्च निकाला। फिलहाल अभी कैसे हैं वहां के हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इमिग्रेशन नीति के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। तो इमिग्रेशन नीति के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है, जहां लॉस एंजल्स में सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं और 3 दिन से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी, जिसकी तस्वीरें भी हम इसके जरिए आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ट्रंप के डिपोर्टेशन ड्राइव के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जितने भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन लगातार हिंसक हो रहा है, पुलिस पर भी पत्थर और पटाखों से हमला किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत को भी घेर लिया है। सीधे तौर पर यह पूरा प्रदर्शन इस वक्त 3 दिनों से वहां पर चल रहा है। मैक्सिकन झंडे को लेकर के आईसीई गो बैक के नारे भी वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगाए गए हैं। करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया और पुलिस पर भी हमले के तमाम आरोप इस वक्त लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉस एंजल्स में सड़कों पर लोग उतरते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की जो तमाम नीतियां हैं। इसके साथ ही अमेरिका में संवैधानिक टकराव भी देखने को मिल रहा है ट्रंप और गवर्नर न्यूसम के बीच में। ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजल्स भेजा है, तो वहीं गवर्नर न्यूसम कह रहे हैं कि यह राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन है। ट्रंप कह रहे हैं कि राज्य सरकार असक्षम है, सुरक्षा नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार फेल है और अब हम संभालेंगे। लेकिन वहीं गवर्नर न्यूसम कह रहे हैं कि शहर में डर फैलाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अब कहीं ना कहीं हम देखें सीधे तौर पर तो अमेरिका में ये संवैधानिक टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा का रुख करेंगे। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस खबर से जुड़ा हुआ? फिलहाल अभी लॉस एंजल्स में क्या कुछ है हालात? देखिए, अगर हालात की बात की जाए तो लगातार अब गिरफ्तारियां बढ़ चुकी है और अगर एक संख्या अगर मैं आपको दे सकूं तो 100 से अधिक गिरफ्तारियां इस वक्त अमेरिका में हो चुकी है, यूएस में हो चुकी है। और ये सभी गिरफ्तारियां तब शुरू हुई जब झड़पें होनी शुरू हो गई जो विरोध प्रदर्शनकारी है उनकी, और जो वहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए, जो पुलिस है, लोकल पुलिस की बात की जाए या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ जो लॉस एंजलिस में डिप्लॉय की जा रही है, उनके साथ लगातार झड़पें बढ़ रही थी। एक तरह से पेट्रोल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि एक तरह से हिंसक झड़प ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये ले रहा था, उस हिंसक झड़प का मोड़ ले रहा था। और इसके बाद जिस तरह से नेशनल गार्ड को बुलाया गया है उसको लेकर भी बहस यूएस में बढ़ चुकी है। वहाँ पर अगर एक तरह से डेमोक्रेट जो स्टेट्स है उनकी बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी फौज को अपनी ही धरती पर अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ लगाया जा रहा है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि एक तरह से इमरजेंसी की सिचुएशन है और इससे डील करने के लिए उनके ट्रूप्स को बुलाना पड़ेगा। लेकिन सभी अगर पूरी बात की जाए इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है उनके बीच की टकरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सेनेट से बिना पूछे ही एक तरह से रेड्स का ऑर्डर किया उन्होंने किया और नेशनल गार्ड्स को डिप्लॉय करने का भी। तो वही रिपब्लिकन है और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि अगर वो डेमोक्रेट से कंसल्ट करते तो किसी न किसी बहाने से इस पूरे के पूरे जो डिप्लॉयमेंट है नेशनल गार्ड की उनको रोकने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों की जान तक जा सकती थी। तो सुरक्षा की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और वही एक तरह से मानवाधिकारियों की बातें डेमोक्रेट्स कर रहे हैं और खासतौर पर गवर्नर जो है कैलिफोर्निया के वो कर रहे हैं। तो टकरार बढ़ रही है और ये पूरा का पूरा जो ये प्रकरण है ये एक तरह से राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अक्षय, इस खबर से जुड़े हुए।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।